इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। हुए कि शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं, क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नजर आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पे जाता जा रहा है, इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, आज सारे मुस्लिम देश इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने इंडिया आकर यूएई और इंडिया के रिश्तों को और मजबूत किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपने गलत कामों की वजह से बदनाम हो चुका है और अभी मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं। इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के लीडर्स भी मौजूद हैं, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और एमओयू साइन किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसकी ये रही इस साल कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं उनके लिए। इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे ना, यानी पाकिस्तान के दोस्त हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम जब इन कंट्रीज का नाम लेते हैं हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे ही है। लेकिन देखिए जो वो दोस्ती है ना, वो है कि एक कर्ज लेते हैं। वो क्या कहा था शायर ने कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, लेकिन वो फाका मस्ती रंग नहीं ला पाई और कर्ज की ही पीते चले जा रहे हैं। तो वो जो रिश्ता है वो कर्ज देने वाले और कर्जदार का है। जबकि ये जो रिश्ता है उसमें हमने देखा कि वो रोड शो में उनको लेकर चल रहे हैं जैसे एक अवामी लीडर होता है और वो दूसरे अपने अवामी लीडर को लेके साथ चलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस तरीके से क्या पाकिस्तान में कोई रोड शो करके दिखाया किसी ने? जब वहां से कोई लीडर आता पहन, वो किस तरह कर सकते हैं? एथे ते एथों गोली चल जानी है तो उन्हें जैकेट पहन के फट जाना है, मतलब जैकेट पहन के फटने वाले ऐसे हैं हालात। वहां पर ऐसा होता है कि जहां पर हालात बहुत अच्छी हो, अमन हो, पीसफुल एक एटमॉस्फेयर हो जिसमें लोग आए, इन्वेस्टमेंट हो और उनको डर ना हो कि वो जब इस तरह के किसी कारवां में जा रहे होंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको तो हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो ऐसे कोई इंतजाम कर ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहां पर ये हुआ है। और एक और इसमें जो मेरे जहन में बात आ रही वो ये है कि देखिए ठीक है वो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, जो मैंने बताया दोस्ती का वो ठीक है ताल्लुक है, लेकिन इसमें यह है कि वो ताल्लुक जो है जिन कंट्रीज का पाकिस्तान से ताल्लुक है वही कंट्रीज इंडिया के भी बहुत ज्यादा दोस्त हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा अब दोस्ती हो चुकी है। लेकिन जो इंडिया के दोस्त हैं, जो कंट्रीज इंडिया के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है। यानी कि देखिए जैसे कि इजराइल, जैसे कि रशिया, जैसे कि बांग्लादेश और कई ऐसे कंट्रीज, तो होना तो ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान के जिन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं उनके इंडिया के साथ इंडिया ने उससे भी ज्यादा गहरे ताल्लुकात बना लिए, तो आप ये कर सकते थे कि आप भी उन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बना लेते, अच्छा रिलेशन कर लेते कि हम भी उनको अपना दोस्त बनाएंगे। ये होती है दुनिया में चलने के चलन और पॉलिसीज, कि ये नहीं देखा जाता कि अगर उसका है ताल्लुक तो मेरा क्यों ना, वो कहते हैं हमारा हमारा उससे भी ज्यादा अच्छा होगा और उन्होंने अच्छा करके दिखाया। लेकिन हम वो कहते हैं कि खानों में बंटे हुए हैं, हम खानों में तकसीम है कि नहीं हमने इससे ताल्लुक रखना है और इससे नहीं रखना है। सऊदीया की अगर हम इन ममालिक की बात करते हैं तो भारत के साथ ये यकजू है एक, और हम जब भारत की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे तो इश्यूज ही डिफरेंट। हमें पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ, पैनल लगा हुआ है। हाँ, वो वहाँ तक अभी बैठा हुआ। वो नहीं ये सोचता हमारा तो हमारे मसले ही नहीं हल होते। हमारे तो मसले ही नहीं, उसको बिठाया, उसको तारा, उसको बिठाया, तो वो तो हम तो दुनिया को समझ नहीं रहे कि हम दुनिया कितनी चेंज हो गई है। हम नहीं इस चीज़ को, हमें वही हिंदू मुस्लिम
کیا رنڈی رونا لگا لیا یا ہم افغانستان کا لگا لیا. یہ ایک ڈبیٹ علیحدہ ہے کہ ہندو مسلمان کا کیا ایشو ہے. ایک انسانیت کے ناطے اگر وہ جا رہے ہیں, سعودی عربیہ جا رہا ہے, تو وہ ایک انسانیت, ان کے اپنے مقاصد ہیں, وہ اپنی چیزوں کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی کوئی پروڈکٹ لانا چاہتے ہوں گے. پہلے یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, پروپیگنڈا بنائیں, آپ ان کو دنیا کو دکھائیں کہ ہم اس طرح ہیں, تو پھر ہی ہم تو کسی چیز کو اوپن ہی نہیں کرتے. ہم تو ادھر سے اس طرف آ جاتے ہیں, ون وے ہے تو ہم یہ ایسے کاٹ کے واپس آ جاتے ہیں. یو اے کے جو شیخ ہیں وہ گئے ہیں انڈیا. احمد آباد کے اندر روڈ شو ہو رہا ہے, مودی اور یو اے کا شیخ مل کے لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, روڈ شو کر رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی پاکستان کا کوئی بندہ نہ یو اے گیا ہے ایسے, اور نہ ہی انڈیا گیا, نہ کہیں اور گیا ہے, لیکن انڈیا کے یو اے کے شیخ ان کے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہے؟ ایسے تو بڑا مطلب آپسی تعلقات بہتر نظر آتے جا رہے ہیں, اس میں پاکستان بڑا اینڈ پہ جاتا جا رہا ہے, اس سے کیا بیڈ افیکٹ آئے گا؟ اس سے سب سے بڑا بیڈ افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, انڈیا ایک ہندو ملک ہے, اس کو ہمارے سعودی عرب سے لے کے دبئی, یو اے, جتنے اربن کنٹریز ہیں نا, ان سب نے کہہ لیں کہ ان کے اوپر انہوں نے اتنا کو امپیکٹ اپنا کر دیا ہے کہ وہ لوگ ان کو بالکل ایک ایسے لے رہے جیسے وہ اسپیشل لوگ ہیں. صحیح بات ہے. انلمیٹڈ ویزا کیا سعودی نے, لمیٹڈ. اور آپ یہ دیکھ لیں, یہ پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ شیم فل, انتہائی شیم فل ہے. ہمارے مطلب گورنمنٹ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, ہم سب کے لیے شیم فل ہے کہ ایک اسلامی ملک ہندوؤں کو ہم پہ ترجیح دے رہا ہے, مسلمانوں کو نہیں دے رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ٹائم چل رہا ہے وہ ہندو مسلم تو ہے ہی نہیں, وہ تو ہے اکانومی کی وار. اگر کوئی بندہ ہندو بھی ہے, کافر بھی ہے, کوئی بھی ہے بھائی, وہ آگے جائے گا تو کوئی بھی اس کو اپنے ملک میں بلائے گا. آپ دیکھیں پاکستانی جب یہاں سے کوئی جاتا ہے تو بھیک مانگنے لگ جاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے وہاں جا کے, لیکن انڈین ایسے نہیں کرتا. جب انڈین نہیں کرتا تو انڈیا کو پریفرنس ملے گی نا. بالکل ملے گی, بالکل ملے گی. آپ یہ دیکھیں, پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں, جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کس کی بدنامی ہے؟ پاکستان کی. انڈین لوگوں نے کبھی جا کے کیا, بنگالی لوگوں نے کبھی کیا, ایون آپ دیکھ لیں افغانستان ایسا کیا. افغانستان کیا, طالبان. آپ یہ دیکھیں کہ بے شک وہ جو بھی تھے, انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دی. اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے اندر اتنی اچھی اپنی گورنمنٹ کی ہے کہ انہوں نے ایک الیکٹرک کار بنا لی. آپ بتا لیں پاکستان میں پچھلے 6-7 سالوں سے کوئی الیکٹرک بائک بھی نکلی ہو. 50 سالوں سے الیکٹرک گاڑی تک بائک تک نہیں نکلی, تو میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان. تو پھر یہاں سے حساب لگا لیں پاکستان کہاں جا رہا ہے. دوستوں, انڈیا کی سرکاروں نے ہمیشہ دیش کے وکاس کے لیے کام کیا ہے, دوسری اور پاکستانی سرکاروں نے ہمیشہ غلط کام کیے ہیں, اور اس لیے پاکستان بدنام ہو گیا ہے.